हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस बाय नसीम सर। आज हम आ गए हैं लेसन नंबर 1 लॉ ऑफ मोशन लेक्चर नंबर 3। आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। तो जिसने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी है, फटाफट जाके पहले की वीडियो देख लें, उसमें सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तब आप ये वीडियो आप स्टार्ट करना, क्योंकि आपका पीछे का कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको आगे समझने में आसानी रहेगी। तो फटाफट जाओ, पहले पीछे देखिए और उसके बाद हम लोग लेसन में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्या है, इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। देखो इसमें क्या दिया गया है, इसमें हमको देखना है इक्वेशन ऑफ द मोशन यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। ठीक है, इसमें न्यूटन के इक्वेशन दिए गए हैं, हमको तीनों को डिस्क्राइब करना है। तो कौन से हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या है, एफ इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड क्या है, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन हम लोग देखते जाएंगे। तो पहला क्या है आपका, इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। तो हमको क्या देखना है, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में क्या ग्राफिकल मेथड है, किस तरह से फॉर्मूले को डिस्क्राइब किया गया है, हमको देखना है। तो मैं एक बार, जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिखा नहीं ऊपर, तो मैं एक बार रीड करके बताता हूँ आपको क्या दिया गया है। फिगर 1.9 show the change the velocity with the time and the uniformly acceleration the object start from the point D in the graph with the velocity u and the velocity keep in the increasing and the after time t are the reaches the point B on the ग्राफ। तो किस तरह से वेलोसिटी कहां से कहां जा रही है और कहां से कहां पहुंच रही है यहाँ पे दिया गया है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या है। तो जो हमने बताया गया ग्राफ कुछ इस तरह से है। इसमें क्या है आपका, देखो ये आपका इनिशियल वेलोसिटी है, u इज इक्वल टू ओडी। यू कहां दिख रहा है आपको, ये रहा यू। यू क्या है हमारा, इज इक्वल टू क्या है आपका, ये ओडी है। ठीक है, मैंने लिख दिया, ये बुक्स में आपको दिया गया है। फाइनल वेलोसिटी क्या है आपका, v इज इक्वल टू ओसी। v कहां है, इधर। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये जो पूरा दिख रहा है, ये जो आपका पूरा है, ये क्या हो जाएगा आपका, v हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये u हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू ओसी एंड u इज इक्वल टू ओडी। फॉर्मूला हमारा हमको पता है एक्सेलरेशन का, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो ओसी माइनस सी डी। ओसी कहां से आ गया आप देख सकते हो, ओसी माइनस सी डी। ओसी माइनस सी डी मैंने लिख दिया, सॉरी ओसी माइनस ओडी मैंने लिख दिया। तो अपॉन टी हो गया। तो सी डी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, एटी होता है। सी डी इज इक्वल टू क्या होता है, सी डी जो आपका होता है, ये क्या होता है आपका, एटी है। ये बुक्स में दिया है, तो ये ग्राफ में हमको एज्यूम किया गया है। तो 1, तो हम सी डी को किस तरह से लिख सकते हैं, ओसी माइनस ओडी। कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ओसी माइनस ओडी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, सी डी होता है। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, ड्रॉ द लाइन द पैरेलल टू द वाई एक्सिस पासिंग थ्रू द बी। कहां से पास हो रहा है ये आपका, ये वाई एक्सिस है, यहां से लाइन क्या हो रहा है आपका, पास हो रहा है। ये हमने लिख दिया। फ्रॉम द ग्राफ बीई इज इक्वल टू ए बी प्लस ए। अभी आपको देखना है ए बी कहां है, ये क्या है आपका ए बी है, और ए कहां है, ये ए ही है। ये क्या है आपका, दोनों बीई है। क्या है ये आपका, बीई है। ठीक है, तो हम लोग इसके दोनों की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं। अगर आपको कहीं पे फॉर्मूले में ऐसा दिख रहा है, तो ये दोनों की जगह पे आप लोग ये यूज कर सकते हैं। तो v इज इक्वल टू सी डी प्लस ओडी। क्या है आपका, v इज इक्वल टू सी डी प्लस ओडी, जैसे हमने पीछे लिखा था, v इज इक्वल टू सी डी प्लस ओडी। तो आपका क्या हो जाएगा, सी डी प्लस ओडी हमने लिख दिया। तो ए बी जो ये आपका ए बी है, इसके हम क्या लिख सकते हैं, सी डी लिख सकते हैं। और ये आपका क्या है, ओडी है, ओडी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। कहां से आया ये आपको, कौन सा हो गया, इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम 1 से आपको आ गया, आपका इक्वेशन नंबर यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू एटी प्लस यू। अब एटी कहां से आया, मैं देखो यहाँ पे सीडी लिखा, सीडी के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एटी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एटी। तो क्या हो जाएगा, ये सीडी क्या हो जाएगा आपका, एटी हो जाएगा। और ये आपका जो ओडी था, ओडी, ये क्या है आपका, यू। आपने क्या लिख दिया, ये यू। कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इसको रीअरेंज हमने कर दिया, हमने इसको क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ये आपको क्या मिल गया, इक्वेशन
1 न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। सेकेंड इक्वेशन में आते हैं, इक्वेशन डिस्क्राइबिंग रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। क्या बोला गया है? डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का रिलेशन बताया गया है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल। एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल DOEB। कहां है DOEB? DOEB मतलब कुछ ये ऐसा बना है, ठीक है। क्या हो गया आपका ये? DOEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल DOE। DOE और क्या हो गया आपका ये? क्या हो गया आपका? DOEA। ये क्या हो गया आपका? एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया। और हम क्या लगाएंगे इसमें? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो फटाफट जो जहां पे लिखा है हमको लिखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? एरिया ऑफ ट्रायंगल DOE। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? एफ इज इक्वल टू AE इंटू OE। AE कहां दिख रहा है आपको? ये हो गया आपका AE और क्या है आपका? OE है। OE कहां दिख रहा है आपको? ये OE हमने लिख दिया AE इंटू OE। ठीक है आपका ट्रायंगल फॉर्मूला क्या है? एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ आपका AB क्या हो गया? AB देखना है कहां दिख रहा है आपका? ये आपका क्या हो गया? AB हो गया, ठीक है। और क्या है आपका? DA। D कहां है? ये आपका क्या हो गया? D हो गया। तो फॉर्मूला पता है ना आपको? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये बेस हो गया, वो हाइट हो गया। हमने लिख दिया AB इंटू D। बट AE इज इक्वल टू U होता है। क्या होता है आपका? AE इज इक्वल टू क्या होता है? U। तो यहां पे अगर हमने U लिखा है तो AB क्या होएगा? U ही होएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? A की जगह हम क्या लिखेंगे? U लिखेंगे। और OE क्या होता है आपको पता है? OE क्या है आपका? ये T फॉर टाइम। क्या हो गया आपका? ये टाइम। तो OE के बदले में क्या लिखूंगा? T लिखूंगा। एंड OE इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? T। मतलब इसके जगह पे हम लोग इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? T लिख सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट रहेगा तो प्लीज मुझे कमेंट करना, मैं आपको फिर से बता दूंगा। S इज इक्वल टू U इंटू T। ये क्या हो जाएगा पूरा टर्म? ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। आपका फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू ये क्या हो जाएगा आपका? AT हो जाएगा। और ये क्या है आपका? ये क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। इसको अगर मैं रीअरेंज करता हूं तो क्या हो जाएगा? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या हो जाएगा? इसको मैंने रीअरेंज कर दिया। UT मैंने लिख दिया, ये U हो गया। T कितने बार है? 2 बार हो गया। UT प्लस आपका हाफ AT। ये आपका क्या हो गया? सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है आपका? इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। क्या बोला गया है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t फ्रॉम द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंगल DOEB। हमने पीछे देखा क्या है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल हम क्या लिखते हैं? DOEB। बट DOEB इज अ ट्रेपेजियम। DOEB को हम क्या बोलेंगे? ट्रेपेजियम भी बोलेंगे। तो हम लिखते हैं, तो ट्रेपेजियम का क्या होता है? S इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। हाफ इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। क्या फॉर्मूला होता है? S इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। तो हम जो जैसा फॉर्मूला बोला गया है हम लोग वो हिसाब से अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? उसको उसमें जो भी नंबर से जो भी अल्फाबेट है हम उसको क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। तो हाफ इंटू OD इंटू BE क्या है आपका? देखो फिर से एक बार, OD इंटू BE। तो ये क्या हो गया आपका? OD और ये क्या हो गया आपका? BE हो गया, हमने लिख दिया। फिर क्या है? OE इंटू क्या हो जाएगा आपका? OE। बट OD इज इक्वल टू क्या होता है आपका? U। जैसे हम बार बार देखे हैं तो OD क्या हो गया आपका? ये U हो गया। BE इज इक्वल टू V। हमने पीछे देखा था BE क्या हो गया आपका? ये क्या होता है आपका? V, ठीक है। एंड OE आपको पता है OE क्या हो गया आपका? टाइम हो गया, ठीक है। तो हम लोग जो भी है फॉर्मूला, हम जो भी अल्फाबेट है उसको हम लोग क्या करेंगे? उसमें अरेंज करेंगे। क्या हो गया? S इज इक्वल टू हाफ सेम हो गया। U ये क्या हो गया आपका? U हो गया। ये क्या हो गया आपका? V हो गया, हमने लिख दिया।
और ये इंटू क्या हो गया आपका टी हो गया, ठीक है। बट a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, हमने क्या लिखा इसको इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या है t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a, ये क्या है हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। तो क्या हो जाएगा s इज इक्वल टू हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू वी माइनस यू अपॉन a, ठीक है, हमने इसको साथ में लिख दिया। अब क्या हो गया आपका s इज इक्वल टू वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन 2a, इसको मैं साथ में लिख दिया। तो क्या हो जाएगा आपका ये जो 2 है इसके साथ में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब जो सेम सेम है साथ में लिख लो, ये क्या हो जाएगा v हो जाएगा, ये v क्या होगा v स्क्वायर हो गया, ये u क्या हो गया आपका u स्क्वायर हो गया, ठीक है, हमने सेम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग ऊपर जाते हैं, ये हो गया आपको, इसको आपको क्या करना है रीअरेंज करना है। तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर, ये क्या हम क्या करेंगे उसको ऊपर नीचे करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये क्या हो जाएगा यहां से आ गया वो, यहां से वो क्या हो गया वहां पे शिफ्ट हो गया। तो आपका फॉर्मूला बन के क्या होता है ये रेडी होता है, इज इक्वल टू क्या होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये क्या हो गया आपका न्यूटन का तीसरा इक्वेशन हो गया। बच्चों कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मेरे से प्लीज पूछो, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, तो बी प्रिपेयर, बी फोकस, ठीक है। तो उससे पहले जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लो। हमारे चैनल का नाम है A to Z साइंस बाय नसीम सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।